पलटा के मारो तुम लोग, डरने की जरूरत नहीं है। सना खोल दो, पलटा के पागल है बोल के मेडिकल सर्टिफिकेट निकालो। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी रहने दो ना, उस लोगों किसी को वोट मत डालो। हाँ डालते बोलो, पैसे ले लो, लेके जाके अंदर जाके वापस आ जाओ, किसी को वोट डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब इन्हें वोट मांगने आएगा ना, चप्पलों के हारा लेके इन लोगों के गलों में डालो, मारो इन लोगों को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो। अगर पैसे लोगों में बांट दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, वाह, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 लाख का सूट पहन लो तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, और करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर दो तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? लेकिन अगर गरीब जनता को दे दो तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि आपने अभी देखा, इनकी सारी वीडियो आगे अपलोडेड है। आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों को हंसी भी आए, बट हंसना नहीं चाहिए। देखिए, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको आगे समझ नहीं आएगा। डोंट मिस इट गाइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको तहे दिल से सलाम करती हूँ। ये लॉकडाउन नहीं होता बोल के आइन टाइम पे गल्ला काट दिए केसीआर साहब आप। हाँ, ना होली में लॉकडाउन हुआ, ना गणेशों में लॉकडाउन हुआ, ना ये आपकी दीपावली जो भी वलियां गिलियां सब गए, नहीं हुआ, लॉकडाउन नहीं हुआ। रमजान की ईद को 3 दिन बाकी है बोले तो लॉकडाउन कर दिया आप। आखिर ऐसा क्या, हम लोगों से क्या दुश्मनी है आपकी? और मुसलमानों और साइड लियो मुसलमानों की। असद भाई भी कुछ भी नहीं करे, अकबर भाई भी कुछ भी नहीं करे, कोई भी कुछ भी नहीं करे। अब अपन लोगों का गला कट गया, आप लोग देख रहे होंगे। अभी मैं चार मीनार के साइड से आ रही हूँ, इतनी पब्लिक उड़ी पड़ी हुई है, इतनी पब्लिक, वैन्स के पास तो इतने पूरे पागल हो गए आदमियाँ। 10 डेज का लॉकडाउन क्या उससे लगाए आप? 10 दिन का लॉकडाउन, सुबह शाम दिन रात टाइट कर दिए, अब कर्फ्यू कर दिए। हम लोग कैसा जिएंगे अब? रोज के कमाने खाने वालों को आप तसल्ली कहीं को दिए, फिर झूठी तसल्ली। कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, कुछ कितना भी घस लो, लॉकडाउन नहीं करते बोल के एंड टाइम पे लॉकडाउन कर देते हैं। ऐसा कहीं को करे केसीआर साहब आप? मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। हाँ, आखिर कई कोई सी जिंदगी हम लोगों के रोटों पे डालने के वास्ते तुले हुए हैं आप। हमारे भाइयां कहाँ जाके मेहनत करेंगे? मेरा भाई 20 दिन से घर में बैठे हुआ था, आज बिस्मिल्लाह बोल के काम पे गया, आज लॉकडाउन कर दिए, कल से लॉकडाउन बोल के डाल दिया आप। हाँ, कई मुसलमानों के गले काट दिया आपको, इसकी बद्दुआ तो जरूर लगेंगी। और चुनो ये केसीआर को, और सुनो टीआरएस को, और चुनो एमआईएम को, और चुनो सबको, और चुनो। ऐसा मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, सबको, सिख हो या ईसाई, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपन अपनी सियासत बनाओ, किसी की सियासत के ऊपर मत जाओ। ना तेलंगाना, ना एमआईएम, ना केसीआर, कोई अपना साथ नहीं देगा। अब लॉकडाउन होगा तो कौन 5 किलो घर में चावल ला के देता है? ये देखो 10 दिन का लॉकडाउन करके। सुने मेरे भाइयों, पागल बन के जो वोटा डालते ना, आप ऐसे करो। आप लोगों ने मुसलमान की पार्टी का हो या हिंदू, अपन समझते मुसलमानों को डाले तो वोट अपन मुसलमान बचेंगे, नहीं, अल्लाह बचाने वाला है। कोरोना से भी अल्लाह ही बचा रहा, हर चीज से अल्लाह बचाने वाला है। इन्हें कौन होता है अपने को बचाने वाला? कौन केसीआर, कौन एमआईएम के लीडर, कौन है ये? बोलिए अब आप लोगों से मैं सबसे यही बोल रही हूँ, मेरे को सब जने जवाब दियो कमेंट में। हाँ, कौन अपना अच्छा करेगा? कितने कई जने मर गए होंगे, अब तो सोचते कि सुनते कि हैबत खा गए होंगे लोग। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, राशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा जिएंगे हम लोग? 10 दिन बोल के, 10 दिन बोलता है, फिर 10 दिन के बाद 1 महीने का लॉकडाउन करते हैं लोग। हाँ, 1 दिन 1 महीना बोलते हैं, फिर उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते लॉकडाउन बढ़ाते, अब बकरीद तक जाएगा ये लॉकडाउन। मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा, 100% लॉकडाउन ऐसा होगा ना सर। हाँ, केसीआर साहब जैसा आप हमारा गला काटेंगे ना, बड़ी बात से तौबा, अल्लाह आपका भी गला जरूर काटेगा, बीच हदर काटेगा। आपको क्या करना है करो मेरे साथ, ठीक है? आपको जैसा आप इलेक्शन में जब लड़ेंगे ना, बड़ी बात से तौबा, एकदम से आपके वोटा बढ़ के आखिरी में कम हो जाएंगे, तो जब आप ऐसा नीचा मुंडी डाल के रोएंगे। अब मैं बोल रही, मेरी बद्दुआ लगेंगी, मेरी क्या, मेरे पूरे मुसलमान भाइयों की जो तकलीफों में, जो रोटों पे जो मौजों की बंडियां लगाते, जो ठेले लगाते ना, उन लोगों की सबकी बद्दुआ लगेंगी, कपड़े वालों की, दुकानों वालों की, सबकी बद्दुआ आपको लगेंगी इंशाल्लाह। आप सबकी बद्दुआ में है। अब सुने ना, हमेशा में जान दो ना, ये ऑक्सीजन नहीं मिला बाजी बोल के हम कितने के लोग बोल रहे हैं। मैं बोल रही जान दो, एक ना एक दिन मिलेगा तेलंगाना में ऑक्सीजन, इंशाल्लाह बोल रही मैं। अब ऑक्सीजन के वास्ते आवाज उठाऊंगी बोली थी, ऑक्सीजन तो छोड़ दो साहब आप, अब आप फिर लॉकडाउन करें, लोगों को इतना परेशान कर दिए। हाँ, आपको जरूरत ही क्या थी? आपके जब ईदा चल रहे थे, जब आप लॉकडाउन लगाना था, नहीं लगाए ना? गणेशों में लॉकडाउन नहीं थी, होली। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी रहने दो ना, उस लोगों किसी को वोट मत डालो। हाँ डालते बोलो, पैसे ले लो, लेके जाके अंदर जाके वापस आ जाओ, किसी को वोट डालने की जरूरत नहीं है। छल के खेल लिए, रंगों में रंग लिए। हाँ, जब कुछ भी नहीं हुआ, कोरोना की बीमारी नहीं आई, हमारी वजह से जो है हिंदुस्तान इतना बचा हुआ है।
हम मुसलमान होने की वजह से हिंदुस्तान इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि आज तक मुसलमान हो या हिंदू हम सबके लिए दुआ करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, भाई हो या बहन, सबके लिए दुआ करते हैं या अल्लाह हम सबको कोरोना वायरस की बीमारी से दूर रखे बोल के। समझे ना आप? नाजायज आप हम मुसलमानों की बद्दुआ ले रहेंगे, आप कभी अच्छे न रहेंगे। मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी अगली बार जब इन्हें आएगा ना, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, MIM का हो या KCR की पार्टी का हो, कौन से भी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी रहने दो ना, उस लोगों को किसी को वोट मत डालो। हाँ डालते बोलो, पैसे ले लो, लेके जाके अंदर जाके वापस आ जाओ, किसी को वोट डालने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं हक पे हूँ तो मेरे लिए हक के लिए आवाज उठाइए। और एक बात, जो भी मारेगा ना डंडा लेके पुलिस वाला, उन लोगों को पलटा के मारो। तुम लोग डरने की जरूरत नहीं है। सना खोल दो, पलटा के पागल है बोल के मेडिकल सर्टिफिकेट निकालो। सुने ना, पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे क्या करने दो। मैं हक पे आवाज उठाने वाली हूँ। मेरा कौन क्या पता लगा कि क्या करने वाले, अल्लाह बेहतर जानता। मेरे को अल्लाह बचाने वाला है, मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हक पे मरूंगी इंशाल्लाह। अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुसलमानों का साथ दूंगी, हिंदुओं का साथ दूंगा, सबका साथ देते देते मर जाऊंगी। मेरे को कोई फिक्र नहीं है मौत की, जैसा उसको फिक्र है ना अपनी मौत की। कहाँ मर जाता कि क्या नहीं की बोल के। कोरोना के उससे हम लोग को लॉकडाउन बीच हदर लाके बोलते ना, खतरा खतरा पानी डाल के लॉकडाउन कर दिया ना, तो कभी अच्छा नहीं रहेगा हम लोग की बद्दुआओं से। KCR KTR जो भी, महमूद अली को भी बोल रही हूँ मैं ये बात, समझे ना। जितने भी हैं हम लोग की बद्दुआ से कभी अच्छे नहीं रहेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान की जो भी बद्दुआ ले रहे ना, तुम लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। तुम लोगों के ऊपर होगा ये, तुम लोग के ऊपर उतरेगा। कर लो, मेरे को जो करना है करो। अब मेरे को बहुत जने डराते थे, ऐसा कर देते, तुम घर पे से उठाओ हमारे घर पे से, हाथ लगा के बताओ, ठीक है। और सब मुसलमानों से मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले मारते कि धन बोल के उन लोगों को भी बंडे लेके मार दो, खत्म। दीवाने हैं बोलो, अपन दीवाने हो गए, समझे ना। ये जो लॉकडाउन हो गया उससे अपन दीवाने हो गए, मेंटल हो गए, बल्कि मारो, खत्म बात। जो होता हो देख ले जाएंगे, देख लेंगे। अब मेरा दिमाग में अब भी सुन लेके आई। मेरे को इतने दिनों से तो खुशी थी, चलो भाई ईद तो चले जाती, ईद तो चले जाती, ईद तो चले जाती। कहाँ की ईद जाती? इन्हें बैठे हुआ है तो कहाँ की ईद करने देता अपने को। हटाओ इसको जल्द से जल्द कुर्सी पे से। और जितने भी पर्दा नशीन बहना है, सब जने ऐसी वीडियो बना के अपलोड करो, जिससे हो सका, जैसा हो सका। इसको जल्द से जल्द हटाई देना कुर्सी पे से। जो होना बोल के ना जाए, सब मुसलमानों की बद्दुआ में ले रहा ना। कभी मुसलमान ही नहीं, हिंदू बहना भाई भी लगाए हुए हैं। मैं अभी भी देखी उन लोगों की गाड़ियों पे लगे हुए हैं चीजा। सुने ना, कोई फ्रूट की बंडियां डाल लिया, कोई चप्पलों के बंडियां डाल लिया, कोई कपड़ों के बंडियां डाल लिया। हिंदू भाई भी मेरा डाल लिया स्विच है। तुम्हारा हर किसी की बद्दुआ लगेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तुम्हारा अगले इलेक्शन से तुम जिंदा ही भी नहीं रहेंगे। और आओ अब हमारे से वोट मांगने, हम जब बताएंगे तुम्हारा वोट मांगो। अब हमारे पास आके चप्पलों से मार के भी जाते। अब तो बड़ी बात से तो अगर जिसके पास ईमान है ना, हक पे रहेगा ना, उन्हें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जब तक उन लोगों को चप्पलों से मारेंगे। मेरे ये वीडियो अपलोड है ना, डाउनलोड करके रख लो अपने पास। चप्पलों से मारो जब उस वक्त आया खुद उन लोग का। सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, ना जायज इन्हें अपना गला काटा ना, इसका गला सब मिलके काट दो, बस खत्म बात। देश के अंदर लॉकडाउन आप बेशक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लॉकडाउन आप 3 महीने का करिए, चाहे 300 सालों का करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए कि 3 महीने का अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए। 3 महीने का उनके घर में राशन भरवाइए। 3 महीने का आप उनकी सारी बैंक की किस्तें, उनकी लोन वो दूर करवाइए। हम कोई पागल नहीं है, हमें मरने का शौक नहीं है। जो सड़क पे इस देश का माइग्रेंट, इस देश का लेबर सड़क पे निकलेगा, आप दीजिए उसे 3 महीने का रहने के लिए पैसा दीजिए, उसे घर दीजिए, उसके घर का किराया दीजिए। 500 रुपए आप 500 रुपए मैं आपको देता हूं और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। रुकिए, 500 रुपए मैं आपको देता हूँ। 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना आप भी तो लेबर आप सरकार की लेबर है, आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ। माइक बंद करिए। अरे बंद करिए ना, क्या सुनिए। मोदी यहाँ की जो जनता है उसको सुविधा के लिए दे रहे हैं ना 500 रुपए। अरे 500 रुपए में क्या सुविधा होगी? 500 रुपए तो इनके अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। 500 रुपए इस देश के अंदर अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। खुश हो रहे हैं ना? अरे 500 रुपए में आपको एक बताइए, 500 में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है, रेमडेसिविर जो आ रहा है, ठीक है, उसकी कीमत 5000 रुपीज है।
ठीक है, और आप 500 रुपए में करा रहे हैं। 500 रुपए मोदी जी, 500 रुपए छोड़िए, 5,000 रुपए ले लीजिए और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। दीजिए ना 500 रुपए अपने मंत्रियों को, एमएलए को। 500 रुपए क्यों नहीं देते? एमएलए चलाएगा 500 रुपए में खर्चा। 5,000 रुपए का एक दिन में गाड़ी में तेल और डीजल फूकने वाले एमएलए इस देश की गरीब जनता को 500 रुपए देकर उनके जिस्म का, उनके आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे तो बिल्कुल दीजिए ना। 3 महीने का बिजली पानी माफ करिए अगर लॉकडाउन करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी ना फिर। अगर पैसे लोगों में बांट दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था। वाह, 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। ठीक है, 10 लाख का सूट पहन लो तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, और करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर दो तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? लेकिन अगर गरीब जनता को दे दो तो जी हाँ, जैसे कि आपने देखा हर किसी के अपने अपने इश्यूज है लॉकडाउन को लेकर। हम किसी को सही और गलत नहीं कह सकते, और साथ ही साथ किसी को अब खाने पीने के लिए एक प्रॉब्लम है तो किसी को घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, और थोड़े तो ऐसे लोग हैं अपनी शादियों की परवाह है लोग को, और थोड़े तो ऐसे भी लोग हैं जो डेटों पे ना जा सकते हो, उनका गम। खैर, ये देश है हमारे हालात के। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा। और मेन चीज़ गाइज, प्लीज़ कमेंट्स में आपके रिव्यूज़ बताइए, आपकी थॉट्स क्या है इसको लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए कि हम साथ में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।